70,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज फिर लखनऊ विधानसभा और बीजेपी दफ्तर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और आरक्षण देने की मांग योगी सरकार से की। विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर से इको गार्डन भेज दिया, जहां पर अभ्यर्थी इको गार्डन के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे और अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनको हक नहीं मिलेगा सरकार से हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें, इको गार्डन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी करीब 5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद भी जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। शासन के अफसरों ने कई बार अभ्यर्थियों से धरना समाप्त करने को कहा, परंतु अभ्यर्थियों ने हक मिलने तक धरना समाप्त करने को राजी नहीं है। वहीं अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी योगी सरकार नहीं मान रही है, जबकि ये आयोग इनकी पार्टी की सरकार में बनाया गया है। हम लोग विधानसभा घेरने गए थे और हमको बर्बरतापूर्वक मारा गया। हम इसलिए गए थे कि वहाँ पे हमारी मांग सुनी जाए, शासन प्रशासन को हमारी मांग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू करे। जबकि वहाँ से हमें गिरफ्तार करके इको गार्डन लेके आया गया, लेकिन हम इको गार्डन में मरने वाले नहीं हैं। हमें जेल डालो या गोली मारो या हमारा रिपोर्ट लागू करो, हमारा आरक्षण दो। देखिए, हम लोग सब लोग गए थे विधानसभा, वहाँ विधानसभा का घेराव करने ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार शासन तक पहुँचे, लेकिन वहाँ से गिरफ्तार करके जो है यहाँ हम लोगों को लाके इको गार्डन में डाल दिया। लेकिन इको गार्डन के गेट पे हम लोग अपने आप को रोक दिए, अंदर नहीं जाने दिए। और यहाँ से जब तक के मांग पूरी नहीं हो जाती, अब यहाँ से नहीं लेंगे चाहे कुछ हो जाए। प्रभा, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा हक चाहिए। हमें सिर्फ एक नौकरी चाहिए। हमें हमारा 27% और 21% का जो आरक्षण घोटाला है वो हमें दे करके न्याय करे हमारे साथ में। ये 158 दिन से सरकार हम लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं, कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग बताइए पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सड़कों पर बैठने के लिए आए हुए हैं। हम लोगों को तो विद्यालय में होना चाहिए, बच्चों को सुबह पढ़ाना चाहिए। हम लोग सुबह सुबह यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई कैसी नहीं की थी कि हम लोग यहाँ बैठ के धरना देंगे? बताइए, हमारे पेरेंट्स ने हमको किन मुसीबतों में पढ़ाया लिखाया हम लोगों ने। मेरे पास तो छोटा बच्चा है, हम उसको छोड़ के यहाँ पर आते रहे। बताइए, मेरी 2.5 साल की बिटिया है, हम उसको छोड़ के रात भर यहाँ बैठे रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कुछ भी गलत करने के लिए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार जिम्मेदार होगी। चाहता हूं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें लगभग 18,598 सीटों पर योगी सरकार की शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने डाका डाला है। और आज हम पिछड़े और एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 6 महीनों से लगातार अनवरत धरना पे बैठे हैं। पिछले 6 महीनों से भूखे और प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इस तानाशाही सरकार से कि हमारे देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एक तानाशाह योगी की सरकार है। बताइए, आज ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ उनके हक और हुकूम पर डाका क्यों डाल रहा है? यह हम अभ्यर्थी नहीं कह रहे हैं, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मान चुका है कि नहीं, इन अभ्यर्थियों के साथ आघात किया गया है, इनके साथ अन्याय हुआ है। तो आखिर यह सरकार न्याय देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई है? इस घोषित जेल में हम 6 महीने से बैठे हुए हैं। ये सरकार अपने कान में रुई डाल के बैठी हुई है। ये सरकार अपने कान में रुई डाल के बैठी हुई है, जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी चोर है, जिसने दलितों के पिछड़ों के हक पे डाका डाला है। हम बिना अपना अधिकार लिए यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारे पास आयोग की रिपोर्ट है, एक प्रकार का हमारे पास एक लीगल ऑर्डर है। हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज़,